सरहद पर चीन से टकराव है, देश में कोरोना के मास्क का साया है और देश की सियासत पुराने नए आरोपों के बीच रोज तलवार तान लेती है आर पार की जंग के लिए। इस बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर सीधा हमला बोला। कहा, एक परिवार की भूख और अनियंत्रित लूट ने देश को बर्बाद कर दिया। आरोप लगाया कि आम लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन में जाता रहा और सोनिया गांधी दोनों बोर्ड में बैठी थी। पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी, और जिस प्रकार से पीएम नेशनल रिलीफ फंड का पैसा ये डाइवर्ट होके जा रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत कुछ कहता है कि किस प्रकार केवल और केवल ये जो फाउंडेशन बनाई गई थी ये पैसे के आदान प्रदान के लिए, पैसे बनाने के लिए और भ्रष्टाचार का एक माध्यम था। एक शेल कंपनी की तरह ये काम कर रही थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ ट्वीट करके कारपेट बॉम्बिंग कर दी। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए जेपी नड्डा ने लिखा, पैसे के लिए एक परिवार की भूख ने देश को बर्बाद किया। कांग्रेस की शाही राजवंश ने आत्मलाभ के लिए अनियंत्रित लूट की। इसके लिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। संकट में लोगों की मदद करने के लिए बना पीएमएनआरएफ यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था। पीएमएनआरएफ बोर्ड में कौन बैठा? सोनिया गांधी। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सोनिया गांधी। ये पूरी तरह से निंदनीय है। जेपी नड्डा ने फिर ट्वीट किया, भारत के लोगों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी मेहनत की कमाई को पीएमएनआरएफ को दान दिया। इस सार्वजनिक धन को परिवार चलाने की बुनियाद में इस्तेमाल करना न केवल एक संगीन धोखाधड़ी है बल्कि भारत के लोगों के लिए एक बड़ा धोखा भी है। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसे मिले। उन्होंने पूछा था कि कांग्रेस ये बताए कि ये प्रेम कैसे बढ़ गया। इनके कार्यकाल में चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा था। कांग्रेस स्पष्ट करे कि इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से मंजूरी ली गई थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए डोनर की 2005-2006 की सूची में चीन के एम्बेसी का नाम है। उन्होंने दावा किया कि चीन से फाउंडेशन को 90 लाख की फंडिंग की गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या जरूरत पड़ी? इसमें कई उद्योगपतियों, पीएसयू का भी नाम है। क्या ये काफी नहीं था कि चीन एम्बेसी से भी रिश्वत लेनी पड़ी? कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है। कांग्रेस ने फौरन रविशंकर प्रसाद के इस आरोप के बाद मोर्चा संभाला। कहा, चीन हमारी जमीन हड़प रहा है, सरकार विपक्ष से झगड़े में बिजी है। ऐसे कागज हम नहीं निकाल सकते। इन कागजों का क्या महत्व है? देश की सीमाओं पर चीन की सेना खड़ी है, भीतर आ रही है, और जेपी नड्डा हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, सुबह से शाम तक कांग्रेस से लड़ना चाहते। दुश्मन देश का देश के भीतर घुस रहा है और आप अपने विपक्ष से लड़ाई लड़ने में मसरूफ हैं। इधर राहुल गांधी ने चंदे पर तो चुप्पी साध ली, लेकिन फिर से चीन को लेकर हमला बोला। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा। कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को घेरा। नड्डा साहब, जितनी शिद्दत से आप कांग्रेस और विपक्ष पे हमला कर रहे हैं, उतनी ही शिद्दत से अगर आपके पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव पे काम किया होता ना, आज ये हालात नहीं होते। चीन से किसके रिश्ते में कितना खोट है, ये सियासी छानबीन का रोजाना सामने आने वाला बस किश्त है।